हेलो डार्लिंग्स। आ, आज ना हम शिव शक्ति से मैसेज लेंगे। ठीक है। सो देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या कहना चाहते हैं, वो हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो जो भी मैसेज आएगा, जिस भी एरिया में मैसेज होगा, मैं वही बोलूँगी और आप एकदम खुले दिल से लो, जितना ले सकते हो लो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ओके। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है या पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करके एक मैसेज कर देना है बस। ओके। सो चलिए रीडिंग में चलते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये शिव शक्ति वाला डेक। तो चलिए पहले हम शिव शक्ति डेक से लेंगे। माता की हो या फिर महादेव जी की हो, वो मैसेज लेंगे और फिर हम जाएंगे ऑरेकल में। ठीक है। सो सब्सक्राइब करके मुझसे कनेक्ट कर लो अपना एनर्जी, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। सो चलिए पहला कार्ड। ओके। सो ये काली माँ आ गई है रीडिंग में। तो ये है माँ भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो माय गुडनेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है महादेव है, चंद्रशेखर। देखो दोनों मिलके आशीर्वाद दे रहे हैं। ये इस कार्ड में लिखा है ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आपकी जिंदगी में जो है एक तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वो तो अलग ही बात है, अलग लेवल का। वो मैं उसमें जाऊंगी ही नहीं। मैं पहले जो मुझे आया इंट्यूशन वो ये है कि आपकी जो लुक है, ब्यूटी है, माँ भुवनेश्वरी देवी उस बहुत खूबसूरत है। ठीक है। सो और ये महादेव जी भी क्योंकि आ गए हैं। देखो एक होता है ना कि हम जो डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं हमारे, हम चाहे जैसे भी दिखे, हम मोटा हो, हम चाहे पतला हो, हम काले हो, गोरे हो, उसको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए हमारी जो माँ है, हम सबकी जो माँ होती है, वो चाहे खूबसूरत हो, वो चाहे बदसूरत, मतलब जैसे भी हो, हमारे लिए तो वो माँ है। उससे खूबसूरत तो कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो वैसे ही हम हमारा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, उसके लिए भी हम वो ही मायने रखते हैं। सो हम भी उनके लिए वही है। मतलब ऐसा खूबसूरती, ऐसी खूबसूरती कि दुनिया में कहीं भी वो ढूंढे, वो चाहे देखो एक अट्रैक्टिव लेडी अगर पास में से गुजरे, एक लड़का का आंख उस तरफ जाएगा, ये नेचुरल है। पर उसके लिए उसके पास में जो खड़ी है ना, उससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं होगा, उससे खूबसूरत कोई नहीं होगी। तो ये बात है शिव शक्ति में डिवाइन काउंटर पार्ट। मतलब हम जो बोलते हैं कि एक दूसरे का सोलमेट, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, संपूर्ण करना। तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई या तो है या फिर तो एंट्री लेने वाला है। मुझे ना ये कार्ड, जो दोनों कार्ड आए हैं ना, भुवनेश्वरी देवी एंड चंद्रशेखर महादेव, तो दोनों कार्ड देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा वो आने में या फिर आपको जानने में। 10 से 12 दिन आप लिख लो। ठीक है। जिसके साथ ये चैनल हो रहा है, मेरी आज की ये रीडिंग, मैं कुछ देर में बताऊंगी, कंफर्मेशन दूंगी कि वो आप हो कि नहीं। उसके लिए रीडिंग सुनो आप। पर जो मुझे लग रहा है, इंट्यूशन बोल रहा है मुझे, 10 से 12 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके जो सोल पार्टनर है, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, जिसकी आंखों में हजारों लड़कियां तो हो सकती है, पर उसके लिए खूबसूरत सिर्फ आप हो। आप जैसे भी दिखती हो, शायद हो सकता है कि
मिरर में देख के आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि जितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी अच्छी दिखती हो या दिखता हो, जो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो वो मिरर के सामने ना आके कि ये यहाँ पे ना होता तो अच्छा होता, ये आंखें ऐसे ना होता तो ऐसे होता तो अच्छा होता। मतलब खुद के बारे में ही वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं है। ऐसा हो सकता है, आप में भी हो सकता है, या कि आपको लगता नहीं कि आप खूबसूरत हो, पर आपको भी डिवाइन ने बनाया है। आपको भी उन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया है आपको भी। तो कैसे आप खूबसूरत नहीं हो? बताओ, किसके हाथों से बने हो आप? तो ज़रूर आप खूबसूरत हो। और ये जो आपकी खूबसूरती है ना, ये किसको पता चलती है? कौन इसको पहचानता है? आपके जो डिवाइन पार्टनर है। ठीक है, सो चलिए, एक मेन मैसेज तो हमें मिल गया है। और उसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि जो प्रॉस्पेरिटी का जो कार्ड है और गुड लक का जो कार्ड है, देखो गुड लक हमें तब मिलता है ना, क्या बोले, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक होता है। मतलब हम गुड लक कब बोलते हैं कि अचानक से कुछ मिल जाए। लक तो यही होता है ना कि गुड लक हो गया, मतलब लक खुल गया, ऐसा मतलब कि अनएक्सपेक्टेड सी कोई चीज़ है, सब कुछ उस टाइम पे मिल जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगे, सो उसको गुड लक बोलते हैं। तो आप ये जो दिन, आने वाले दिन है ना, ये आपके लिए वो गोल्डन डेज होगा, या आप ये भी लिख लो, गोल्डन डेज। सो ये दिन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये भी लिख लो। सो या तो किसी किसी को मैं बोलूंगी, प्रॉस्पेरिटी मतलब लिटरली आपको पैसे मिल रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपको पैसे दे रहा हो, या तो फिर ऐसे हो सकता है कि आपकी प्रॉस्पेरिटी मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, सो वो ऐसे ब्यूटी में, जैसे कि ये भी एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ें है, क्योंकि हम यहाँ पे है, धरती में है, 3D वर्ल्ड में है, तो हम इस सब के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमको एक शरीर दिया गया है जिसको हमें संवारना है, जिसको सजाना है, मेकअप वेकअप करना है, स्किन केयर करना है, हेयर केयर करना है। सो तब जाके हमें ब्यूटी शब्द मिलता है। पर इस 5D में तो वो चीज़ नहीं होती है ना। तो आपको ऐसे मेटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला ब्यूटी, जैसे कि मैंने बोला पैसा, या तो पार्टनर, ये भी होता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ही, क्योंकि हमें अपना पार्टनर या फिर जीवन साथी, जो भी कहो आप, ये क्यों चाहिए होता है? इस धरती पे हम रहते हैं और कोई साथी हमें चाहिए होता है। या अगर हम यहाँ नहीं रहते ना, तो इन सब के बारे में सोचते ही नहीं है। तो आपको ना इन सब में कुछ मिलने वाला है। अब देखो, इतने सारे लोग देख रहे हो, तो किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ होगा, क्योंकि जनरल में कर रही हूँ। पर ज़रूर आपको कोई ऐसी चीज़ें हासिल होगी, ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है, या 10 या 12 दिन के अंदर अंदर, जिससे जिसे आप गुड लक कहते हो, जो आपके लिए गुड लक है। अब वो क्या है, ये आप ही जानो, पर ज़रूर आप उसको कदर करते होंगे उस चीज़ का, तभी वो गुड लक है आपके लिए। तो चलो अभी ओरेकल से और डिटेल में जानते हैं आपके बारे में इस वक्त, और ये क्या चीज़ है जो मिलने वाली है, लव है कि पैसा है, और डिटेल में जानते हैं। ओके, पहली बात तो ग्रेटिट्यूड का कार्ड है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
कुछ दिनों में आप में ऐसी एनर्जी आई होगी कि आपको, जैसे पहले आपको बहुत सारे यू नो शिकवा जिसे बोलते हैं कि ज़िंदगी से बहुत सारे थे कि ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये। बट रिसेंटली जो मुझे लग रहा है ऐसे कि आप जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। मुझे भी ऐसा था, मतलब कुछ दिन से ऐसे मैं सोच रही थी। देखो, कभी-कभी ना हम सब इंसान हैं एक्चुअली। मैं या थोड़ा-सा स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ, बट फिर भी मैं इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान बन गई हूँ। तो ये भी ख़्याल, नेगेटिव ख़्याल मेरे में भी आता है। तो कभी-कभी मैं सोचती थी, कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे। और कब नेगेटिव बन गई थी थोड़ा-सा, नेगेटिव थोड़ा सोच रही थी। पर्सनल रीडिंग बंद कर दिया था। तो थोड़ा मैं नेगेटिव वाइब में थी, खुद को हील कर रही थी। सो ऐसे ही अ, 2 दिन पहले मैं जा रही थी, कार से जा रही थी, और मैंने देखा कि एक बस स्टैंड है पास में, और बस स्टैंड में ना एक पागल होता है ना, उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसके अंग में कोई कपड़ा नहीं है, थोड़ा-सा या कुछ है, अ, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा। और वो ना कहीं से इतना सारा कपड़ा इकट्ठा किया, वो सारे के सारे वो मतलब टूटे-फूटे हैं, और वो सारे एक से लेके वो बैठे हुए हैं, कभी सो रहे हैं, कभी चल रहे हैं। सो उसको देख के ना ऐसे मैं सोचने लगी कि मैं कार में हूँ, या कार में मैं जा रही हूँ, मैं अपनी कार से उसे देख रही हूँ, वो रास्ते पे सो रहा है। और इतने गंदे हालत में मैं नहा के, अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरा कपड़े पहन के कार में बैठी हुई हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ क्यों होता है। सो अचानक से ना मेरी वो मूड शिफ्टिंग हो गया, मतलब हीलिंग मैं क्या करूँ, उस चीज़ ने मुझे हील कर दिया। मैं तभी मतलब ग्रैटिट्यूड में आ गई, और भगवान को थैंक्स करने लगी कि इतना कुछ तो दिया है, तो कुछ तो मैंने अच्छा काम किए होंगे जो आपने मुझे इतना सुख दिया। मतलब या मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे। मैं आपको वो पर्सनली बातें बोल भी नहीं सकती, पर उससे बेटर हूँ मैं, उससे बेहतर हूँ मैं मुझे खाने की कमी नहीं है। मैं कहीं आने जाने में मुझे चल के नहीं जाना पड़ता है। मुझे पहनने को कपड़ा दिया है, घर दिया है, सोने के लिए बिस्तर है, माथे के ऊपर छत है, जो बारिश में मुझे भीगना नहीं पड़ता, ऐसे गंदे रास्ते पे चलना नहीं पड़ता। पता नहीं आज कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, पर मुझे ऐसा ये ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया, तो मुझे लगा कि आपको हो सकता है कि बहुत सारे सिकवे ऐसे थे कि अपनी ज़िंदगी से आप बहुत सारे रुटे हुए थे कि ऐसा क्यों। कुछ दिनों से आपको भी ऐसा लगने लगा है कि ठीक है, मैं ठीक हूँ, जो भी कुछ कमी है, पर उसमें भी कुछ है जो मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे दिया है। तो इस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड अगर कुछ दिन से कर रहे हो, कुछ दिन से उनको थैंक्स कर रहे हो, तो ये कन्फर्मेशन है कि रीडिंग आपके लिए हो रहा है। तो चलिए फिर और कार्ड्स लेते हैं और डीप में चलते हैं। सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया इस मैटर में, पर ये अंदर से आया और मुझे लगा कि बोलना चाहिए आपको। थोड़ा सा देखो, सब एक जैसे नहीं होता है। कई इंसान, आप हो सकते हो कि आपको समझ में आ गया ये चीज़ें, पर कोई इंसान होता है ना, उसको ज़्यादा समझाना पड़ता है कि भाई, या तेरे लाइफ में दुख है, पर तू सोच कि तेरे से भी कितने ज़्यादा दुखी इंसान इस पृथ्वी में घूम रहे हैं।
ये देखो रिग्रेट का कार्ड यहाँ पे है। अच्छा, इसमें लिखा ऐसे है कि मैं अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में कोई ऐसे है इंसान कि जो पास्ट में कुछ घटा है, रिसेंटली हो सकता है, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि रिसेंटली कुछ घटा है, उस चीज़ को लेके बहुत सोच रहे हो और खुद को गाली दे रहे हो, खुद को गुस्सा कर रहे हो कि मैंने क्यों किया, मैंने ये अलाउ कैसे किया, मैंने क्यों होने दिया। ये लव लाइफ का मुझे ज़्यादा चक्कर लग रहा है। और यहाँ पे लोनलीनेस का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो अकेले पा रहे हो खुद को, और ये चीज़ें जो आपने किया, ये चीज़ें जो आपके साथ हुई है, ये आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। ये सबसे दुख की बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि पेशेंस धरो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैसे कि मैंने बोला कि 10-12 दिन में ना आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या खूबसूरत चीज़ें आ रही है, जिसके लिए आपको एक छोटा सा खिलौना आपसे छीना गया, उसके बदले आपको क्या गिफ्ट दिया जा रहा है अनएक्सपेक्टेड, वो आपको 10-12 दिन में पता चल जाएगा। हो सकता है वही खिलौना, क्या बोले, एक नए रूप में आ जाए। और मुझे ये कंफर्मेशन यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे गिल्ट का कार्ड आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो इंसान है जिन्होंने जो भी कुछ किया है वो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो सोच रहे हैं कि मैंने किसके साथ क्या कर दिया, मतलब ये तो कुछ अलग ही हो गया, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, ये मैं करना नहीं चाहता था, ये कैसे हो गया। और वो इतना ज़्यादा गिल्ट में है ना, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा होगा। मतलब आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, आप ऐसे सोच रहे हो कि वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत खुश है अपने लाइफ में, मुझे रुला के। पर ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, यहाँ पे किसी ने किसी को देखो, पेशेंस का कार्ड फिर से आ गया। सो यहाँ पे देखो ऑनेस्टी का कार्ड है और चेंज का कार्ड है। मैंने कार्ड्स को तोड़ा और चेंज का कार्ड आ गया। सो देखो, कोई ऑनेस्ट नहीं था, कोई अपने जगह पे ऑनेस्ट नहीं था, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। पर अभी वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं अंदर से कि उन्होंने जो भी किया है और जिनके साथ किया है वो मैच नहीं कर रहा है। मतलब वो सबके साथ ऐसे शायद करते थे, उनको आदत थी, वो आदत से मजबूर कुछ बिहेवियर कर दिया। पर फिर जाके उनको एहसास हुआ कि वो गलत कर दिया, गलत इंसान के साथ। शायद आपका जो छवि है ना उसके दिमाग में वो अलग था कि ये तो ऐसी है, ऐसी वैसी है। पर जब उन्होंने वो गलती कर दी, जब आपका दिल तोड़ा या फिर कुछ डिसऑनेस्टी की चीज़ें हुई, आप दोनों में कुछ भी खराब हुआ, उस वक्त उनको पता चला कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जिसके साथ कर रहा हूँ, ये मैंने गलत कर दिया। तो अभी वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और अभी वो वापस आना चाहता है, क्योंकि वापस आना मतलब चेंज हो रहा है। अब वो अगर चेंज हो रहा है अंदर से, तो वो अपना गलती ज़रूर सुधारेगा। तो ये 100% है कि वो वापस आना चाहता है। और क्योंकि मैंने बोल दिया पहले ही आपको कि आपका जो डिवाइन पार्टनर वो आ रहे हैं, वो आपको समझेंगे, वो आपको ऐसी खूबसूरत मानेंगे कि उनके आंखों में आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा अच्छी कोई नहीं होगी। तो वो चीज़ ना उनके दिमाग में अभी हो रही है कि ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके प्रति वो थोड़ा सा कुछ और सोचता था, तो उसके दिमाग में ना वो चीज़ें चेंज हो गई। आपके लिए उनका जो क्या बोलते हैं, मन की जो धारणा है, जो
सोच विचार है वो चेंज हो गया, और वो चेंज हो रहा है और भी ज़्यादा हो रहा है। तो 10-12 दिन के अंदर ना आपको वो महसूस होगा, वो चीज़ें जब घटनी शुरू होगी। ये महादेव और भुवनेश्वरी देवी की आशीर्वाद है आपको। वाओ! और मुझे ऐसा लग रहा है ना, कहीं किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी कहीं से पैसा भी आ रहा है। आपने ना किसी को बहुत दिया है, किसी को, किसी इंसान को हो सकता है, किसी चीज़ को हो सकता है, किधर जैसे कि पकड़ लो किसी जॉब को, किसी प्रोफेशन को, किसी इंसान को बहुत दिए हो, मतलब देते गए आपको कुछ मिला नहीं, पर वो सारा ना अब मुझे लग रहा है कि ऐसे मिलने वाला है। अगर पैसे दिए हो आपने, वो भी जैसे डबल होके आपके पास लौटेंगे, ऐसा फील हो रहा है। ओह माय गुडनेस। ओके, सो चलिए आज यहीं तक था। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। टाटा।